एनआईए की छापामार कार्रवाई से एक बात तो लगभग साफ हो गई कि राजधानी भोपाल आतंकियों के लिए एक सुरक्षित स्थान बनता जा रहा है। लगातार आतंकी संगठनों के कनेक्शन यहां से सामने आ रहे हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों के तार भी भोपाल से जुड़ने लगे हैं। रविवार को आईएसआईएस से जुड़े 2 संदिग्ध हिरासत में लिए गए और एनआईए ने 2 संदिग्धों को भोपाल से हिरासत में लिया, पूछताछ उनसे की और उनके डिवाइसेस की जो छानबीन है वो अभी भी जारी है। पिछले दिनों जमाते मुजाहिदीन के भी आतंकी भोपाल से पकड़े गए थे। बांग्लादेश का आतंकी संगठन जमाते मुजाहिदीन, जिसके 4 आतंकी भोपाल से गिरफ्तार किए गए थे। 2 मामले हैं और ये 2 मामले इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि धीरे धीरे आतंकियों के लिए सुरक्षित स्थान मध्य प्रदेश बनता जा रहा है। भोपाल राजधानी, जहां का वातावरण इतना शांत है कि छिपना आतंकियों के लिए काफी आसान हो जाता है। और चूंकि देश के बीचों बीच मध्य प्रदेश है, इसलिए सेफ जोन की तरह इसका इस्तेमाल आतंकी करने लगे हैं। मूवमेंट में भी परेशानी कहीं ना कहीं उन्हें नहीं फेस करनी पड़ती, क्योंकि देश के बीचों बीच स्थित है। 2 मामले आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ 2 संदिग्ध पकड़े गए कल, और उससे पहले मार्च के महीने में जीएमबी के भी 4 आतंकी हिरासत में लिए गए थे। बंसल न्यूज भी इस मामले पर कई सारे सवाल पूछता है, जैसे भोपाल की पनाहगाह क्यों यहाँ पर इस तरह का माहौल सेफ जोन की तरह क्यों से इस्तेमाल किया जा रहा है। भोपाल का लोकेशन आतंकियों के लिए मुफीद आखिर क्यों है। आपको बता दें कि देश के बीचों बीच मध्य प्रदेश है, इसलिए कई सारी बातें इस बारे में सामने आती हैं। और इस बीच इसलिए महत्वपूर्ण सवाल कि मूवमेंट में परेशानी नहीं होती क्या, इसलिए इस तरह की चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। शांत वातावरण में छुपना क्या आतंकियों के लिए आसान हो जाता है। साथ ही आतंकी संगठनों की कई स्लीपर सेल भोपाल में ही सक्रिय क्यों है, ये महत्वपूर्ण सवाल बंसल न्यूज की तरफ से। और सवालों के जवाब के साथ ही ये बात भी हमें समझनी जरूरी है कि लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। बंसल न्यूज के सवाल इस एंगल से भी महत्वपूर्ण, क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। क्या भोपाल सेफ जोन की तरह इस्तेमाल हो रहा है? क्या आतंकियों के लिए ये लोकेशन मुफीद है? देश के बीचों बीच होने से मूवमेंट में क्या परेशानी नहीं होती है? और ऐसे महत्वपूर्ण सवाल इसलिए भी जरूरी हो जाते हैं क्योंकि भोपाल का वातावरण काफी शांत है, और शांत वातावरण में क्या आतंकियों के लिए छिपना आसान है? तो कई सवाल जो कि राजधानी से जुड़े, मध्य प्रदेश से जुड़े हैं, और चिंता भी बढ़ा देते हैं जब इस तरह के कनेक्शंस, विदेशों के आतंकी संगठनों के कनेक्शंस राजधानी में उजागर होते हैं। भोपाल आतंकियों का पनाहगाह बनता जा रहा है, इसलिए स्थिति थोड़ी सी डिफिकल्ट। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी ये बात कही है कि एनआईए ने छापामार कार्रवाई की है, इसलिए हमने भी पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा है। अगर इस तरह की कोई भी चीज सामने आती है तो उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। रविवार को आईएसआईएस से जुड़े 2 संदिग्ध हिरासत में लिए गए। एनआईए ने 2 संदिग्धों को भोपाल से हिरासत में लिया। उसके बाद लैपटॉप और उनके मोबाइल की जांच की जा रही है। और एनआईए की जांच लगातार उन संदिग्धों को लेकर जारी है। और क्या कुछ स्थिति फिलहाल इस जांच की है, इस बारे में जायजा लिया है संवाददाता आकाश शर्मा ने। मध्य प्रदेश आतंकियों का गढ़ बनता जा रहा है, ये हम इसलिए कह रहे हैं। पहले सिमी, उसके बाद जेएमबी और अब आईएसआईएस के सीधे संपर्क मध्य प्रदेश से निकले। और यही कारण है कि देश की सबसे बड़ी एजेंसी एनआईए ने 6 राज्यों में कार्रवाई की। जैसे मध्य प्रदेश में 2 जगहों पर कार्रवाई की गई, 5 लोगों को हिरासत में लिया गया। भोपाल की बात करें तो 2 लोगों को, एक गांधीनगर से, एक ताजुल मस्जिद के पास, एक स्कूल से एक शख्स को हिरासत में लिया गया। आखिरकार पूछताछ के बाद उनको छोड़ दिया गया है, लेकिन उनके जो मोबाइल हैं उनका क्लोन बनाया गया है, उनके जो लैपटॉप हैं उनका भी क्लोन बनाया गया है। पूरी जांच की जा रही है वो किन किन लोगों के संपर्क में थे, कॉल डिटेल्स के बारे में भी पता किया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो दफ्तर है कुछ ही दिन पहले यहाँ पर खोला गया है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये एजेंसी का दफ्तर जब खोला गया, जब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से जमाते मुजाहिदीन के 4 आतंकी पकड़ाए गए, उसके बाद से ही मध्य प्रदेश पर पैनी निगाहें थी कि यहाँ पर किसी तरीके से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोग यहाँ पर किसी तरीके की वारदात को अंजाम न दें। और यही कारण है कि जब से ये दफ्तर खुला है पैनी निगाहें बनी हुई हैं। और यही कारण है कि जब कार्रवाई की गई तो संदिग्ध लोगों को हिरासत में भी लिया गया। अभी डीआईजी स्तर का जो अधिकारी हैं लीड कर रहे हैं यहाँ पर, और पूरी जांच
पड़ताल की जा रही है कि आईएसआईएस के किस तरीके से यहाँ पर संपर्क थे, और हम कह सकते हैं कि जांच पूरी होगी तो कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। लेकिन अभी की बात करें तो जो 2 लोगों को हिरासत में लिया गया था, जुबेर और अनस, उनको छोड़ दिया गया है, लेकिन उनके जो मोबाइल हैं उनकी क्लोनिंग की गई है, वो किन किन लोगों से संपर्क में थे, कहाँ से उनके पास पैसे आ रहे थे, तमाम चीज़ों की पतारसी की जा रही है। जल्द ही हम कह सकते हैं इस पूरे मामले में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। कैमरा पर्सन अश्विनी सिंह के साथ आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल।